सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम छठी हिजरी को मदीने तैयबा से 1400 सहाबा को लेकर मक्का जा रहे थे। रास्ता रोक दिया, कहा उम्रा करने नहीं देंगे। जंग करने पर आ गए थे, लेकिन मेरे आका ने सुलह फरमाई। सहाबा कहते रहे कि हम सुलह नहीं करेंगे, इनसे जंग करेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी निगाहें जो देख रही वो तुम्हारी निगाहें नहीं देख रही है। हुजूर ने सुलह फरमाया। 6 हिजरी को वापस आ गए, एहराम खोल लिया। रास्ते में हुदैबिया के मकाम पर मदीने तशरीफ लाए। ये सुलह मक्का वालों से टिक न पाई 1 साल से ज्यादा, और मुआहिदा टूट गया। दूसरे साल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ मक्का तशरीफ लाए। अब कोई जंगो जिदाल नहीं, कत्लो किताल नहीं, लड़ने वालों में ताकत भी नहीं, कोई जमा होने को तैयार भी नहीं, सब बिखर चुके थे। और 10,000 सहाबा इस शान के साथ आए थे कि आवाजें गूंज रही थी। और फिर वो पहली अजान मस्जिद हरम में गूंजने लगी बिलाल हबशी की आवाज से। मक्का पाक किया गया, ताहिर किया गया, साफ किया गया। और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, बताता हूँ एक बात, ये मुझे बात बहुत अच्छी लगती है इसलिए अर्ज करता हूँ। मैं जो कहता हूँ ना कुछ देर की खामोशी, वो इसीलिए कहता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने से पहले एक बार खाने काबा के पास आए थे, और हुजूर को खाने काबा के अंदर जाना था, और दरवाजे की चाबी उस्मान बिन शैबा के पास थी। उस्मान गनी नहीं, ये उस्मान बिन शैबा दूसरे, उनके पास चाबी रहती थी, वो ईमान लाए हुए नहीं थे। हुजूर ने कहा चाबी तो मुझे अंदर जाना है। कहा तुमको दूं, तुम दीन छोड़े हुए आदमी, हमारे आबा व अजदाद का दीन छोड़े हुए हो, तुमको चाबी हरगिज नहीं दूंगा। चाबी नहीं दिया, ना दरवाजा खोलने दिया। हुजूर ने फरमाया उस्मान याद रखो, याद रखो, एक दिन ये चाबी मेरे हाथ में होगी, मैं जिसे चाहूंगा अता करूंगा। इसी को हम कहते हैं कुछ देर की खामोशी है। सब्र करो, इंतजार करो, आज तुम्हारा गलबा है, चाबी तुम्हारे पास, तुम जिसे चाहो रोक दोगे। हुजूर ने फरमाया एक दिन मेरे हाथ में होगी। और उस्मान बिन शैबा कहते मैं उस वक्त इनकी बात को ऐसी ही समझा, उड़ती उड़ती बात, ये ऐसी एक बोलने वाली बात है, तमतरात में कही गई बात है। लेकिन कहते हैं घर गया तो मुझे टेंशन भी होने लगा, मोहम्मद ने अब तक झूठ तो नहीं कहा, अगर कहा है तो कहीं ये बात सच ना हो जाए। लेकिन वो कहते हैं मेरा ये डर उस वक्त खत्म हो गया जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर हिजरत करके चले गए मदीने। वो कहते हैं जो अपना घर भी नहीं बचा पाए, अपना वतन नहीं बचा पाए, वो कहां से मेरे हाथ से चाबी छीन पाएंगे। सब कुछ तो इनका खत्म हो गया, जा चुके। लेकिन उन्हें पता नहीं था सिर्फ 6 साल के बाद वापस वो रसूल तशरीफ ला गए। 7वीं हिजरी थी, 10,000 सहाबा के साथ जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ लाए, मक्का में जब तशरीफ लाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सहाबा के हुजूम के साथ जब आए, खाना काबा के पास गए, और जो कैदी थे जो पकड़े गए थे उस वक्त, वो सब तो इसी तरह सर झुकाए आए हुए थे। ये सोच रहे थे आज तो पूरा बदला लिया जाएगा, बदर का भी, ओहद का भी, खंदक का भी, सारी जंगों में जितना ये नाचे थे सबका बदला ले लिया जाएगा। सब हाजिर थे। हुजूर पाक ऊपर चढ़ते हैं एक टीले पर, कहते हैं उस्मान बिन शैबा कहाँ है? आए हैं, चाबी लेके आए। कहा लाओ चाबी। हुजूर के हाथ में चाबी दे दिया। जो मेरे मुस्तफा की जुबान से निकला है वो होकर रहेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस सुना रहा हूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया इस रुए जमीन पर एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे खित्ते पर एक भी आदमी ऐसा ना होगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह ना बोलता। हर इंसान ये दीन गालिब आकर रहेगा, ये उसी रसूल ने फरमाया है। हाँ, ये मत पूछो अभी क्यों नहीं हो रहा, कल क्यों नहीं हो रहा, परसों क्यों नहीं हो रहा, हालात है कुछ देर। उसके बाद मेरे नबी ने जो फरमाया है वो होकर रहेगा। चाबी ली और उसके बाद दरवाजा खोला। जो काबे को पाक किया, काबा आज भी उन अजमतों को सलाम करता है। सुभान अल्लाह। आज भी काबे की तहारत का सेहरा मेरे मुस्तफा के हाथ है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसके बाद फिर ऐलान किया पूरे मजमे में, कहते हैं आज मैं ये चाबी ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा जिससे कयामत तक कोई चाबी छीन नहीं पाएगा। अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत की बात है, कितनी बड़ी बशारत। सारे सहाबा की गर्दनें ऊंची हो गई, चाबी मुझे मिले। हजरत अबू बकर सिद्दीक सोच रहे हैं, उमर फारूक सोच रहे हैं, हजरत अब्बास सोच रहे हैं, अब्दुल्ला इब्न मसूद सोच रहे हैं, कई सहाबा ये दिल में ख्वाहिश रखते हैं चाबी शायद हमको मिले, शायद हमको मिले। हुजूर ने फरमाया उसको दूंगा, कयामत तक उससे कोई छीन नहीं पाएगा। सब देखते रहे और हुजूर ने एक आयत तिलावत फरमाई कुरान की, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है जिसकी अमानत है उस तक वापस लौटा दिया करो। हुजूर ने फरमाया उस्मान बिन शैबा इधर आओ। क्या कहने
वो अचंभे में रह गए, कहाँ ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि हम तो दुश्मनों में हैं, मुकाबला किए हुए लोग हैं, आज ये गालिब लोग हैं। लेकिन हुजूर रहमतुल लिल आलमीन से बुलाया, कहा उस्मान बिन शैबा, कहा ये चाबी लो और इस चाबी को क़यामत तक अब तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा। जाकर आज भी हरम काबा के पास तारीख पूछ लेना, सदियां बीत गई, कई यजीद आए, कई दज्जाल आए, कई बादशाह आए, लेकिन आज भी खाना काबा की चाबी उस्मान बिन शैबा की औलाद में ही होती है। और मेरे आका ने फरमाया है तो क़यामत तक उनकी नस्ल में ही रहेगी।